हरे कृष्ण। वेलकम बैक टू इनफिनाइट इंस्पिरेशन। आज हमारे साथ हैं निखिल गुप्ता जी और ये हैं इंग्लिश कोच। आज हम जानेंगे इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में। वेलकम टू अस निखिल जी। हाउ Thank आर you. यू? I'm great. How about you? आई एम गुड, थैंक यू। सो how do you get to know about infinite inspiration? Before that, I need your introduction. Yeah. Can you Yes, my name's Nikhil Gupta. Like you said, I'm a confidence and English coach. मैं पिछले 12 साल से ये काम कर रहा हूँ और काफ़ी मज़ा है इस काम करने को, क्योंकि कैसा है कि मैं सिर्फ इंग्लिश जब सिखाता हूँ तो सिर्फ इंग्लिश नहीं सिखाता हूँ, लोगों को कॉन्फिडेंस भी देता हूँ। बिकॉज इंडिया में कॉन्फिडेंस आता है इंग्लिश लैंग्वेज से। द बेटर वी आर एट इंग्लिश द मोर वी कॉन्फिडेंट वी आर। तो मज़ा आता है। दैट्स हाउ आई एम हियर। तो इतना क्यों हिल जाता है इंसान जब इंग्लिश नहीं आती है? इसका भी इतना एक उसको हाइट पे क्यों लिया? हाँ, बिकॉज क्योंकि क्या होता है कि एक कहावत है हिंदी में कि हमारे पूर्वजों को अंग्रेज परेशान करते थे और हमें अंग्रेजी परेशान करती है, ऐसे लोग कहते हैं। तो क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने 150 साल तक राज किया है, तो उसको कहते हैं इंग्लिश में एंग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया मतलब फियर ऑफ एनीथिंग दैट इज इंग्लिश। तो चाहे वो ब्रिटिशर्स हो या उनकी लैंग्वेज हो या उनके तरीके के कपड़े हों, तो कहीं ना कहीं वी फील दैट दे आर सुपीरियर। तो डीप विद इन दैट मेक्स अस फील इनफीरियर। सो दैट इज द रीजन प्रॉब्ली। So do you think it's logical कि इतना fear अच्छा है? And isn't it good to go with what you know with the flow of life? हाँ, You can always learn, but then yes, that is true, but as like we human beings are all emotional creatures. Unfortunately, we are not logical creatures. So we act based on our motivations, instincts, emotions. तो इसलिए भले ही हम कितना भी लॉजिकली सोचें कि हमको इंग्लिश लँग्वेज नाही आती तो क्या हुआ, जसं बरेच लोक म्हणतात मराठीत की आपली मातृभाषा मराठी तर कशाला एक लाज वाटू द्यायची, लेकिन उन्हीं लोगों को बहुत सारी इन्फीरियरिटी रहती है। तो इस लैंग्वेज, दैट्स ट्रू, is just a medium of communication, but as we are emotional beings, so we tend to respond more to emotions. so where are you from this? My birthplace is Dhule, which is 160 kilometers away from here, and with the grace of God and with the grace of my parents, I was taught in a convent school. फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कंपैरेटिवली वो जो स्कूल थी वहाँ पे इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होता था, तो फी इतनी नहीं थी। तो दैट्स व्हाई माय पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू put me into that school, and which is why I learned English at a very young age. और फिर उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लाइफ में अच्छी हुई उस वजह से, और काफ़ी सारी चीज़ें चैलेंजिंग भी थी, वो डिस्कस करेंगे होपफुली। So ये इंग्लिश का एक होता है ना, बचपन से ही जुड़ा होता है हर चीज से, लाइक डांस हो या कुकिंग हो, तो ये बचपन से ही था या वक्त ने किया कुछ ऐसी से? फॉर्चुनेटली बचपन से ही था। मेरे को याद है जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था ना, हमको एक पॉकेट डिक्शनरी मिली थी, 60 रुपीस की, उस टाइम पे मिली थी वो, ऑक्सफोर्ड की। तो वो मैं मेरी जेब में लेके घूमता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। पढ़ता नहीं था शायद से ज़्यादा, लेकिन वो जेब में लेके घूमता था। तो वहाँ से, वो 4th स्टैंडर्ड में था मैं, तो वहाँ से कुछ ना कुछ एक था शायद से, एक इंग्लिश के प्रति मेरा लगाव या एक झुकाव, तो वो था। एंड एज आई ग्रू ओल्डर इट बिकेम बिगर। So it's like you love what you do. हाँ हाँ, आई डू। ऐसा नहीं कि एक जॉब प्रोफाइल है यहाँ सिर्फ काम करने के लिए, you love what you do. Yes, I passionately love what I do, and never for a second I think that I'm working. In fact, many people, go to vacations to chill and to enjoy. Many people have their own way of chilling by, like drinking all the time. I never need it because, my work is more fun than fun for me, with the grace of God. So when did you decide and how did you decide to become a trainer? It actually, I did not decide it. It was a very beautiful, जैसे आपने कहा ना, वक्त ने किया एक हंसी सितम, वो भी एक पहलू था उसका। जब मैं कुछ 17-18 साल का था और कॉलेज में था, मेरी इंग्लिश, जैसे मैं कॉन्वेंट में पढ़ा था और मेरे आसपास के जो सारे लोग थे वो मराठी मीडियम से थे, कुछ मराठी मीडियम से, कुछ सिंधी मीडियम से। तो उन लोगों को ये पता था कि निखिल की इंग्लिश अच्छी है। तो उसमें से एक दोस्त था जो दिखने में बहुत गुड लुकिंग था, वो अभी देखेगा शायद से पॉडकास्ट, उसका नाम नहीं लूंगा मैं। तो वो दिखने में बहुत अच्छा था और उसको लड़कियां बहुत पसंद करती थी, और उसको जो भी लड़कियां पसंद करती थी वो कहीं ना कहीं उससे इंग्लिश में बात करती थी व्हाट्सएप के थ्रू। उस टाइम पे जब आई गेस
व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेजिंग होती थी, तो बात करती थी, उसको इंग्लिश में अटक जाता था, तो वो मुझसे मैसेज करके पूछता था, निखिल इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा। तो सब लोगों को पता था कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, ये मुझे इतना नहीं पता था उस टाइम पे। तो टाइम के साथ फिर मुझे रियलाइज होते गया कि यार लोग को मेरी इंग्लिश के बारे में मुझसे काफी पूछते हैं। कुछ दोस्त इंटरव्यू पे जाते थे, वो पूछते थे कि इंग्लिश में इस क्वेश्चन का आंसर कैसे थे जॉब इंटरव्यू के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक रियलाइजेशन आते गया कि मे बी आई एम गुड एट इट, दैट्स व्हाई पीपल आस्क मी अबाउट दिस। सो दैट्स व्हाई लाइक फिर 21 साल की उम्र में मुझसे रहा नहीं गया। समटाइम्स इट लाइक काइंड ऑफ हैपेंस के यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू वांट इन लाइफ, बट एज यू मूव ऑन इन लाइफ वो तुमसे हो जाता है चीजें। तो मैं इंग्लिश की इंस्टीट्यूट में जॉब करने चला गया और वहां से वो 21 साल की उम्र से चालू हो गया। हाँ, हाँ। English Institute, I think like what were you working as? मैं एक ट्रेनर थे हमारे धुलिया में, काफी फेमस ट्रेनर थे उस टाइम पे वो। तो उनकी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया मैंने एज अ ट्रेनर, और फिर वहाँ पे मैंने बेसिक से सिखाना शुरू किया। तो एक टाइम के बाद उन्होंने मुझे पार्टनरशिप ऑफर की और पार्टनरशिप में हमने करना स्टार्ट कर दिया। Oh, so you started at that early age. यस, 21। इनफैक्ट उसके पहले भी 16 साल की उम्र में मैं टैली सिखाता था, Okay. 5 years बिफोर दैट। क्योंकि पिताजी ने मेरे को एक पिताजी के चाचा जी ने, इनफैक्ट मेरे दादाजी लगते थे वो, उन्होंने मुझे एक इंस्टीट्यूट में डाला था टैली की कि तू पढ़ ले, कोर्स कर ले। लेकिन वहाँ पे कैसा है, फी देने के लिए अगेन वो लाइक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का एक प्रॉब्लम होता है कि फी इज नॉट दैट्स अ बिग इशू। तो पापा ने कहा कि तुम काम करते रहो यहाँ पे और साथ ही साथ तुम सीखते भी रहो। तुम्हें सिखाते रहा और साथ ही साथ सीखते भी रहा। तो 16 साल की उम्र से सिखाना चालू कर दिया था, लेकिन 21 साल की उम्र से मैंने इंग्लिश सिखाना चालू किया। So then you also got that backup कि हाँ मेरा confidence आता गया work करते 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 करते, then you were sure कि मुझे अब करना ही। हाँ, और कॉन्फिडेंस कैसे आता है मैम? कॉन्फिडेंस हमको खुद के रियलाइजेशन से नहीं आता है। कॉन्फिडेंस जब दूसरे लोग बोलते हैं कि तुम ये काम में अच्छे हो, आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपको जब कोई बोलता है कि मैम आप बोलने में अच्छे हो या आपका ये अच्छा है, तब आपको लगता है कि नहीं यार, अगर कोई और कह रहा है तो मे बी आई एम गुड एट इट। तो वैसे मेरे साथ होती है। तो दिस इज व्हाट हैपेंड। मुझसे लोग कहने लग गए कि लाइक निखिल यू टीच नाइसली और तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा है। तो कहीं ना कहीं वहां से मेरे साथ कॉन्फिडेंस भी आता गया, जैसे आपने पूछा, और चीजें अपने आप होती गई। Okay, so ये धुलिया से नासिक की जर्नी कैसे हुई? दिस वाज वेरी अनप्लान्ड एक्चुअली एंड नेवर थॉट ऑफ। इनफैक्ट नासिक आने से एक हफ्ते पहले मुझे पता नहीं था कि मैं अगले हफ्ते नासिक रहूंगा। हाँ, क्योंकि मुझे एक 2014 में वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होते हैं ना कि मैं कौन हूँ, व्हाट एम आई डूइंग ओवर हियर, क्या करना है लाइफ में, सिर्फ यही करना है क्या, ये छोटी मोटी चीजें करनी है क्या, या कुछ लाइफ में कुछ एक्सप्लोर करना है। तो वो सारे थॉट्स आने लग गए मुझे। तो इसके लिए फिर मैंने धूलिया, ऐसा लगा कि मेरे को मैंने ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि मैंने जो इंस्टीट्यूट में काम करता था वो करना छोड़ दिया। और जब करना छोड़ दिया तो घर पे मैं आई वॉज ऑल बाय माई सेल्फ। मैं, मेरी फैमिली थी और मैं अकेला रहता था। आई यूज्ड टू थिंक अबाउट माई सेल्फ, माई फ्यूचर। तो फिर 2 साल तक मैं घर पे ही था, घर पे ही क्लासेस लेता था, ज्यादा क्लासेस लेता नहीं था क्योंकि घर पे था। तो फिर 2 साल बाद मुझे लगा कि आई शुड मूव आउट ऑफ धुलिया, बिकॉज इफ आई स्टे इन धुले देन आई वोंट बी एबल टू फिगर आउट माई सेल्फ एज मच एज आई वुड बी एबल टू डू इफ आई गो आउट ऑफ धुले। So I came to Nasik, and that's how my Nasik thing So happened. you had people here or just No. just happened? It just happened. Why did you choose Nasik? Actually उस टाइम पे एक हफ्ते पहले अगर मुझे ना कपिल सर से किसी फ्रेंड ने मिलवाया, कॉमन फ्रेंड ने। Okay. अगर उस टाइम पे कोई मेरा कॉमन फ्रेंड मुझे पुणे के दोस्त से मिलवाता उसके, तो मैं शायद से पुणे चला जाता। तो इट वाज काइंड ऑफ एक्सीडेंट। आई डिड नॉट प्लान इट, इट जस्ट हैपेंड। So probably Kapilji was Medium. medium to get you here. Yeah. So in my personal life, I tell you, I mean, I believe in angels. Wow. कुछ लोग आते हैं आपके लाइफ में, कुछ कमाल करके जाते हैं, आपको बाद में पता चलता है कि कमाल हो गया। So even you don't know your path, and Right. suddenly you know that this is become a journey. True. I mean, it's the way you take it as. I mean, I take it as that way. Right. Somebody comes to my life, suddenly कुछ हो रहा है और उनकी वजह से my life में, I always believe in angels. Yes. In the human form. Yes. Even I'm very receptive. For example, somebody is saying something to me, I will not argue or I will not be like, I trust the process of life. अगर किसी ने कुछ बोला है तो उसके पास फालतू का टाइम नहीं है. True.
and God's grace अभी तक ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं है. So I go with the flow. I listen to them. I do it. I feel ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा. Right. But at least I won't have the regret कि मैंने किया ही नहीं. True. So probably he was a maybe angel to your life. Yes, Kapil was an angel in my life, definitely. He still is. He still is. He is very inspiring. We had him also over the show, and we had a very good talk. I'm sure you would have listened. Yes, I've loved it. Okay, so how about your family support system? Like suddenly shifting from Manila to Nasik, were they ready for it? No, they weren't. In fact, वो जब मैंने काम चालू किया इंग्लिश सिखाना, तो वो टिपिकल लाइक जैसे कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से हूँ मैं, तो पेरेंट्स का ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब करो या फिर कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करो या आईटी में जॉब करो. मम्मी का था कि बैंक में काम करो. मामा वाज वेरी लाइक फॉन्ड ऑफ बैंकर्स, विच शी स्टिल इज. सो बट क्या था कि सपोर्ट तो नहीं था उनका, बट उनका ऐसा था कि उनको एक समझ में आ गया था कि ये बात तो सुनने वाला नहीं, ये कभी सुनता नहीं किसी की. तो काइंड ऑफ दे हैड नो चॉइस. उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बट दे स्टिल लाइक कि तू कुछ सेफ कर ले. जैसे इंजीनियरिंग के बच्चों का होता है ना, आपका कि बेटा तेरे को जो भी करना है लाइफ में इंजीनियरिंग के बाद कर. मेरे मम्मी पापा का था. तो उनको 3 इडियट्स सिखा दीजिए. उन्होंने 3 इडियट्स में पहले ऐसी कई सारी फिल्में देख के रखी है पुरानी कादर खान की, जिसमें बेटे को एक विलन दिखाया जाता है. सो दे वे काइंड ऑफ कि उनको चाहिए था कि एक सेफ जॉब करे. बट आई वाज ऑफ थॉट कि मैंने काफी सारी सक्सेस स्टोरी सुन ली थी तब तक. तो कहते हैं ना, एक हिंदी में कहना होता है कि उसका दिमाग खराब हो चुका है, तो मेरा दिमाग खराब हो चुका था. हाँ, तो आई हैड नो like road back to that. So how do they feel now? They feel really great now. Specifically after my YouTube videos, like having a lot of views, so they feel good. They feel that now, like is the time that I think that he has arrived, where he is at a place where he is going to have a road forward in his journey now. So do you think the decision which you made to be a coach and not to be on the footsteps like where your parents wanted you to be? So are you on the right path or you have some regrets? Never. वो तब भी नहीं था. हाँ. I think in my last show also I discussed the same point. अगर आप कोई चीज के लिए passionate हो, आपको कभी भी regret आएगा नहीं. बिल्कुल नहीं आता है. ये I think हमारे viewers को बिल्कुल बात ध्यान में, ये अगर आपने पिछला show देखा होगा तो I had especially emphasized on this point. What you love, you should do it. Of course. In life, you will never get bored. Right. I never get bored. I'm sitting at home all day because I do things that I love. True. Normally, people they want to, like you said, they want to go out for a break. यहाँ जाने हैं. मुझे लगता है कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने वो choice कर दी ना, what you like. So you're very happy with what you're doing, right? Absolutely happy. So now even the family is. Sorry? Even your family is like. Now family is happy. Now they are satisfied that like he has reached a position where money shouldn't be a problem. वहाँ पे उनको लगता था कि स्टेबिलिटी नहीं है उस टाइम पे. हालांकि स्टेबिलिटी थी, लेकिन जैसा होता है ना कि एक फिक्स जॉब की बात ही कुछ और होती है पेरेंट्स की नजर में. वो एक माइंडसेट है कि मंथली सैलरी आ रही है. हाँ. तो उनको डर लगता होगा कि स्टूडेंट्स कम ज्यादा हो रहे हैं. क्या होगा. I think they are right also. हाँ. तो अभी उनको वो डर नहीं लगता, fortunately. Because I've seen your videos, आप तो सिर्फ टीचर नहीं, आप मुझे लगता है एक्चुअली क्लास में धमाल ज्यादा होती होगी. हाँ. Because fun loving हो जाता है. मजा आता है बहुत ज्यादा. और स्टूडेंट्स मुझसे काफी फीडबैक भी कहते हैं कि मतलब स्टूडेंट्स लोगों का फीडबैक लिया जाता है तो वो बोलते हैं कि सर आप में एक बात ऐसी लगती है हमको अच्छी कि आप बहुत फ्रेंडली हो, आप इंस्पायरिंग हो. मतलब बाकी जगहों पे जाते हैं, इनफैक्ट कई बार स्टूडेंट मुझे खुद होके बोलते हैं कि बाकी जगहों पे हम ट्यूशन में जाते हैं ना, वहाँ पे सब लोगों से हम बोर हो जाते हैं, तो आपके पास आके बोर नहीं होता है, बिकॉज यू कीप टॉकिंग, यू कीप सेइंग समथिंग, यू कीप क्रैकिंग जोक्स. So, but then don't they take you for granted in that way? I mean, teacher cool है तो हम लोग भी cool होके पढ़े नहीं. ऐसा तो नहीं होता. It does happen sometimes, but उसका क्या होता है कि then there's this side to me also कि when I want something then I want that done. तो उस टाइम पे when I'm saying कि ये इतना होना चाहिए, तो I get mad also at that time. So they know the balance. Yes. You created that line of control. Yes. कि मस्ती के टाइम पे मस्ती में, seriousness के टाइम पे. Exactly. और मैंने एक देखा है कि अगर स्टूडेंट खुद ग्रो होता है ना अंदर से, तो स्टूडेंट की खुद के अंदर से डिजायर आती है करने की. मतलब यू डोंट हैव टू प्रेशराइज हिम और हर, यू डोंट हैव टू टेल हिम और हर कि यू डू दिस. अगर उसको फील हो रही है कि दैट ही इज और शी इज ग्रोइंग, वो अपने आप करते हैं. दिस इज व्हाट
in my way. कैसे टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब बिल्कुल बहुत वीक है इंग्लिश में या एवरेज? हाउ इज इट? डू यू रियली हैव टू स्ट्रगल विद सम पीपल? नहीं, बिकॉज 70% तो वीक है, काफी वीक है, बट मेरी मेथड ट्रेनिंग की ऐसी बन गई है कि आई डोंट रिलाई मच ऑन लाइक लेक्चर्स एंड ऑल दैट. मैंने ऑडियोज बना के रखे हैं, कुछ स्टोरीज हैं, तो ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में लोग ज्यादा अच्छे से सीखते हैं. जैसे जब कोई फिल्म देखता है तो फिल्म में इंसान को सीन याद रह जाता है, गाने के शब्द याद रह जाते हैं, क्योंकि वो ऑडियो जो विजुअल फॉर्मेट में रहता है. बाकी जगहों पे क्या होता है, ग्रामर के रूल्स याद कराए जाते हैं, तो रूल्स इंसान भूल जाता है, लेकिन ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में जो देखा है लोग नहीं भूलते हैं. लोगों को इंसल्ट सालों पहले हुई रहती है वो याद रहती है, क्योंकि वो ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में उनके माइंड में रहती है. तो कोई भी ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में जो चीज़ है वो याद रहती है. तो इसके लिए आई डोंट हैव टू स्ट्रगल मच. बट वीक स्टूडेंट्स तो काफ़ी आते हैं, बट वो जब ग्रो होते हैं और सीख जाते हैं तो देयर इज अ डिफरेंट हैप्पीनेस टू दैट. Really would be feeling proud about it. चलो, मतलब एटलीस्ट अगले इंसान का कॉन्फिडेंस देख के ऑटोमेटिकली एज ए टीचर यू वुड आल्सो बी फीलिंग गुड. इंग्लिश से ज़्यादा मुझे खुशी होती है सामने वाले इंसान का कॉन्फिडेंस वापस आए उसके अंदर, क्योंकि इंसान इंग्लिश नहीं आए तो जिंदगी में जी सकता है, मगर बिना कॉन्फिडेंस के जीना मुश्किल है. और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को काइंड ऑफ कभी जाती नहीं है लाइफ में. वो अगर एक बार मिल जाए तो इंसान को जिंदगी में आगे ही बढ़ाती है, जीने का एक स्पिरिट दे देती है. That comes with self-worth. हाँ, that comes. Confidence is something which, see, you can train them, you can teach them, बट वो बीच में उनको खुद ही उगाना पड़ेगा ना. हाँ. आप उनको स्पून फीडिंग की कॉन्फिडेंस बढ़ाओ नहीं कर सकते. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट योर सब्जेक्ट एज सच एज अ टीचर, आई एम टॉकिंग इन जनरल. अगर आप में वो चाहत नहीं है और आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे, तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही नहीं ना. Right. जैसे मैं हूँ, फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी बैड एट इंग्लिश, आई कांट डू. You will do everything, but if I am not taking it, and if I am not sure about what am I doing, and I don't want to do, so I think it will be a waste. आयरनी इज मैम चाह सबके अंदर होती है, लेकिन उनको है ना प्रॉब्लम क्या होती है, उनको डर लगता है. डर किस चीज का होता है कि उनको लगता है कि अगर समझो अगर मैं गलत होऊंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे, पहली बात. दूसरी बात, अगर मैं गलती करूंगा तो सर मुझे डांटेंगे, और फिर मुझे अगर नहीं आया तो घर वाले मुझको लाइक ब्लेम करेंगे. तो ये तीनों चीजें अगर आप उनको इमोशनली सिक्योर कर दो, ये तीनों मामले में, ये देखो कोई हंसेगा नहीं यहाँ पे. अगर कोई हंस भी रहा है तो वो जोक पे हंस रहा है, वो तुम पे नहीं हंस रहा है. और दूसरी बात, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ उनको उल्टा सीधा. और तीसरी बात, अगर वो खुद सीख जाते हैं तो घर वाले भी बोलने का सवाल उठता ही नहीं है. तो ये तीनों चीजें एक बार जब इंसान इमोशनली सिक्योर हो जाता है इन फ्रंट्स पे, तो वो चाह तो बहुत बड़ी होती है हर किसी के अंदर, सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं. I see something very different from you as an. मैं पहले तो एक्चुअली किसी का इंटरव्यू नहीं लिया टीचर का, लिया था छोटे बच्चों की टीचर का. So you are not just doing the teaching job. You are actually working on other parts also of the life. Exactly. इसको क्या कहते हैं? ये सब पढ़ाई करा जान छुट्टी वैसा सिस्टम नहीं है. बिल्कुल नहीं. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, और सिर्फ जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो कहते हैं ना कोर्स के लिए, वो नहीं, तो उनकी माइंड के लेवल पे चेंजेस होने चाहिए, उनके दिल के लेवल पे वो चेंज होने चाहिए. That's what I like try to do with every human being that comes to me. So what is your say on reading and listening to English and speaking? Does it really work or? Reading, madam, it's not my kind of genre. Reading, I'm not very much into reading, though people think that I read a lot because of the knowledge that we impart to students. But मैं reading से ज़्यादा podcast देखना या interviews सुनना सक्सेसफुल लोगों के, या सक्सेसफुल लोगों से इंस्पायर होना, इन चीज़ों में ज़्यादा मेरा मज़ा आता है. मुझे रीडिंग नहीं करता हूँ. और जहाँ तक स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट की बात है, इंग्लिश उनको आती है क्या, रीडिंग स्पीकिंग से, राइटिंग से, उनको मेन आता है अंदर से. एक कहते हैं ना, दो तरीके के नॉलेज होते हैं, एक होता है आउटसाइड इन, एक होता है इनसाइड आउट. आउटसाइड इन वो बचपन से लेते आ रहे हैं, दैट हैजंट वर्क फॉर देम फॉर इयर्स. इनसाइड आउट अप्रोच रहता है मेरा, कि उनके अंदर से कैसे बाहर नॉलेज निकाला जाए. And once if you're able to bring that out, then there's no stopping it. It's a tap which has no, like putting off. So have you got any most challenging student जिसने आपको भी शेक कर दिया हो? है. हाँ, नाम नहीं लूंगा उनका. है, थी एक लड़की. क्या लग रहा है, मतलब प्रोग्रेस आ रहा है या बहुत काम करना है? डेवलप हुई, वो डेवलप हो गई थी, अच्छे से डेवलप हो गई थी, और बहुत ज्यादा उसको लेके मेरे को खुद को
सालों के एक्सपीरियंस बाद लगा था यार इतने सालों बाद कोई ऐसा स्टूडेंट मिला है मेरे को, ये दैट इज मेकिंग मी फील इनएडिक्वेट एज यू नो लाइक एज अ ट्रेनर। बट प्रोसेस को ही फॉलो किया मैंने, उसको 3 महीने की जगह 6 महीने लगे, बट हो गया उसका। तो ऐसे चैलेंजिंग स्टूडेंट्स भी आते हैं लाइफ में, बट इफ यू फॉलो द प्रोसेस, इफ यू बिलीव इन द प्रोसेस ना, तो देन थिंग्स हैपन। So see, this is the first time I've got a script because he's got many followers, and in my experience of these 3 months, I'm actually reading out the questions because हमारे जो viewers हैं इनके favorite students, I would say, right? Yeah. Because they're big fan of yours. So I've got a list of questions. Let's cover them also. Okay. Did you have any support system in Nasik, and you belong to the middle class family, or I mean, how did it start? ऊपर वाले के अलावा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। वैसे भी नहीं होता है। नहीं होता है। और क्या होता है जब तुम थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, जब लोगों को दिखने लग जाता है, तो लोगों का सपोर्ट आने लग जाता है। तब लोग कहते हैं कि सर अगर आपको कुछ जरूरत हो तो आप बताइए, हम बिल्कुल आपके लिए आएंगे। पहले कोई नहीं आता है। तो पहले इट इज दैट लोनली जर्नी, यू नो, वेयर यू हैव टू गो, वेयर यू हैव टू स्ट्रगल बहुत ज्यादा। और उस टाइम पे पता नहीं क्या होता है, उस टाइम पे इंस्पिरेशन भी ऐसी आती है ना कि यू डोंट गिव अप। उस टाइम you don't have a choice also. If you give up, तो फिर तो finish is finish, right? You don't have even have a choice. But I don't know, something is there within you that doesn't let you stop. There is something spiritual about it. The word is spiritual, so you know, like people know about it, but it is something that can't be defined in words. So this reminds me of a saying. I'll just share. मेरे को याद आ रहा है। So would love it. एक स्टोरी है, भगवान जी बंदे के साथ हमेशा चलते रहते हैं, मतलब खूब गप्पे शप्पे लगाते हैं। बंदा बड़ा क्लोज है भगवान जी के साथ, तो ये चलता रहता है। हमेशा कुछ स्टेप्स दिखते हैं, 4, राइट, 2 इनके और 2 भगवान जी के। तो एक दिन आता है तूफान। तो तूफान में बंदा तो किसी तरह से बच जाता है, लेकिन उसको ये रियलाइज होता है कि मेरे साथ कोई है नहीं, और फिर भी ये बच गया। जब ये आराम से देखता है कि कुछ स्टेप तो सिर्फ 2 हैं, तो 2 दूसरे हैं ही नहीं, तो इसको आ जाता है उस दिन डाउट, कहता है आप कोई भगवान भगवान हो नहीं, आपने मुझे बचाया नहीं है। तो ही वाज वेरी अपसेट कि आज आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तो भगवान ने उसको समझाया, ये जो फुटस्टेप्स है ना, आप मेरे गोद में थे, ये मेरे ही फुटस्टेप्स। वाओ, राइट? सो गॉड इज इंटरनली always with us. It's you who has to look into yourself. True. Because in my experience, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके साथ कोई नहीं देगा, क्योंकि पक जाता है इंसान। And why do you actually want to ask help outside when you have it everything inside? True, true. Why I share the story is because सबकी लाइफ में ऐसे मौके आते हैं, सब लोग, बहुत लोग भी करते हैं। भागवत गीता में भी लिखा हुआ है कि God is inside you. Listen, see, जो हम intuition कहते हैं ना, intuition is nothing but it's God's message. God is in the form of soul, right? तो soul आपके साथ बातें करती है, and to add on, even your body speaks to you. Right. You know, there are symptoms like if you have headache, उसके पीछे कुछ होता है, आपको stomach pain है, कुछ भी है, toothache है, आपका body आपको signals देता है. Right. I'm telling this because you are into healing world and right. All that. So you just have to be open. Exactly. भगवान का सुनने के लिए, खुद का सुनने के लिए। जब भी आप खुद का सुन लेंगे ना, तो आपको कभी अकेलापन नहीं। That is the reason I barely meet people, but yeah, I'm in touch with everybody. I have lots of contacts and on and off 6 महीने में एक बार बात होती है तो काफी हो जाती है। But I'm so happy within my own world. I've created my own world. I never get bugged, and I often hear people saying, I'm bored. Why are you bored? Right. Why can't you work on your growth? Exactly. Right? तो ये भी कॉन्फिडेंस आने वाली बात है। आपने एक वर्ड बहुत अच्छा यूज किया, आपने कहा इनसाइड, आपने कहा गॉड इज इनसाइड ऑफ अस। तो दैट्स रियली ट्रू, क्योंकि भगवान कहीं दिखता तो है नहीं, वो हमारे अंदर से हमको यू नो लाइक धकेलता है, इंस्पायर करता है। Always. So anyone who ever feels low, आप अकेले नहीं है, हम सबको ये फीलिंग आती है। आज अब एक छोटे से बच्चे को पूछे तो उसको भी कभी लो फील होता है। वो बात अलग है कि kids really cannot express their emotions. True. It happens up to certain years of age. Unless अभी जैसे मेरी बेटी बहुत छोटी थी, उसको अभी तक भी इमोशंस एक्सप्रेस करने नहीं आते, वो कभी अपसेट हो जाती है, तो क्या हो रहा है, राइट, आई डोंट नो।
उसको पता ही नहीं उसके साथ क्या हो रही है. वो I ask you feeling good, you हाँ feeling bad, हाँ you want to cry, you want to shout. They're still learning, एग्जैक्टली right? So we are also in the learning process of life, राइट and we should always remember that God is with us. दैट्स ट्रू. फिर तो लाइफ में ये देखो इतने अच्छे इंग्लिश कोच बैठे हुए हैं, भगवान आपके अंदर है, तो आपको डर डर क्या है? मैडम भी आपके साथ इंस्पायर करने के लिए. मेरा तो कुछ अलग ही स्टोरीज आती है, आप सब आते हैं तभी हमारी स्टोरीज कवर होती है. और ये यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ यू क्रिएटेड न्यू ग्रामर फ्री मेथड. हाँ, ये मेरे को पहले से ही बिलीव नहीं था ग्रामर में कि आई नेवर बिलीव्ड इन लर्निंग ग्रामर एंड देन बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश. अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो जैसे कि आप मराठी बोलते हो, हिंदी बोलते हो, जो भी लैंग्वेज बोलते हो, हम विदाउट ग्रामर सीखे ही बोलते हैं. तो मुझे ये कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली पता था कि अगर आपको इंग्लिश भी सीखना है तो यू डोंट हैव टू लर्न ग्रामर. तो ये चीज मेरे अंदर पहले से थी. बट सिर्फ इतना था कि आसपास के लोग इतने थे कि जो जो कहते हैं ना कि भेड़चाल होता है, कि वो करने वाले इतने लोग थे कि मुझे खुद के ऊपर मतलब जो उस जिस कन्विक्शन से करना चाहिए उस कन्विक्शन से नहीं करता था. इट टुक अ लॉट ऑफ इयर्स, 10 साल लगे. बट फाइनली आई वाज एबल टू क्रिएट अ मेथड कि जहाँ पे मैं विदाउट ग्रामर रूल्स सिखाए, ग्रामर के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट V1 V2 ये बिना लर्न कराए ही लोगों को इंग्लिश सिखा देता हूँ. और कई मेरे मतलब विद द ग्रेस ऑफ गॉड, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट टू माय ओन सेल्फ, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो बहुत सारे टीचर्स लोगों से अच्छी इंग्लिश बोलते हैं उनके स्कूल से, स्कूल करने से. दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ लाइक मी हैविंग कन्विक्शन इन माय ओन मेथड एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड. दैट्स हाउ आई वाज एबल टू क्रिएट. टेक्निकली मैंने किताबें पढ़ी काफ़ी सारी, लाइक लर्निंग मेथड्स होती हैं उनके ऊपर पढ़ी कि कैसे लोग सीखते हैं, उनके ऊपर चीज़ें पढ़ी और उस हिसाब से भी मुझे हेल्प मिलती गई. And how English is so good and why English only? हाँ, Still study English? यस, आई डू स्टिल स्टडी इंग्लिश. रोज का 1 घंटा मेरा इंग्लिश में कहीं ना कहीं पढ़ता हूँ. या तो कोई आर्टिकल पढ़ता हूँ या तो कोई वर्ड्स की मीनिंग को एक्सप्लोर करता हूँ. उसकी एटिमोलॉजी कहते हैं. एटिमोलॉजी मतलब कि उसका मीनिंग ये ऐसा क्यों है, कहाँ से वो डिराइव हुआ है वर्ड. तो रोज मेरी 1 घंटे की इंग्लिश की पढ़ाई होती है. और इंग्लिश अच्छी कैसी है वो एक आई बिलीव इन द पावर ऑफ टैलेंट. लोग कहते हैं ना टैलेंट को बहुत अंडररेट करते हैं लोग. लोग कहते हैं कि देयर इज नथिंग लाइक टैलेंट, यू हैव टू वर्क हार्ड. बट इफ यू वर्क हार्ड ऑन योर टैलेंट देन मैजिक हैपेंस. अगर आप ऐसी चीज पे हार्ड वर्क कर रहे हो जिसका आपको भगवान ने गिफ्ट दिया ही नहीं तो नथिंग्स गोना हैपन. तो इंग्लिश का एक गिफ्ट भी था, उसी पे हार्ड वर्क किया, तो चीजें हो गई. इसलिए इंग्लिश मेरी अच्छी है ऊपर वाले की मेहरबानी से और मेरी मेहनत से भी. Okay, so now somebody is asking you about your energy. हाँ, How are you so energetic? Physical and mental energy. फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी. हाउ एम आई सो एनर्जेटिक. मैडम आपने भी एक ऑब्जर्व किया होगा जब भी कोई इंसान इस तरह की जो अपने काम को प्यार करता है ना, पीपल हैव अ वेरी weird kind of reason to believe this कि I'm part of it actually. People हाँ often ask me. हाँ I sleep very less. हाँ I work a lot. हाँ मैं बहुत कुछ करती हूँ. हम्म, तो मुझे लोग हमेशा मिलके बोलते हैं तू थकती नहीं है क्या? हम्म, क्यों थकना है? हम्म, Because like I said before, हम्म, I love what I do. right. And like you said, जैसे आपका रीडिंग का है हाँ हाँ इंग्लिश का, हाँ तो जो मुझे पसंद है ना मैं उसमें I create recipes. हाँ तो मुझे कभी भी जब मैं बहुत परेशान होती हूँ ना हम्म, तो मैं कुछ क्रिएशन कर देती हूँ. हम्म, एक्चुअली यूजुअली देखेंगे आप कि जब इंसान का मन ठीक है तो बोलते छोड़ आज मैं खाना नहीं. मैं उस दिन 1 घंटे की जगह 2 घंटे किचन में रहती वाह. हूँ. मैं बाद में सोचती हूँ मेरा एक्चुअली आई वाज नॉट सपोज्ड टू कुक बट आई कुक सो मच. So probably that's my stress bust. वाह. So So this again comes to the point where you have to know first at the first place हाँ आपको क्या अच्छा लगता है. exactly. अगर आपको वही नहीं पता है तो And that's the God bless you. biggest challenge क्योंकि वो सबसे टफेस्ट है. इंसान की लाइफ में एक बार उसको फिगर आउट जो हो जाए कि आदमी की लाइफ में कि उसको चाहिए क्या, वो कौन सा काम उसको पसंद है, दैट इज द टफेस्ट थिंग टू फिगर आउट. वंस यू फिगर दैट आउट ना तो उसके बाद की जर्नी इज नॉट चैलेंजिंग. इट इज चैलेंजिंग बट इट इज नॉट डिफिकल्ट. You go with the flow. You go with the Once flow. you know, you are very clear about what you do. Right. Like for me, I always focus on health. हाँ चाहे वो खाने से हो, वर्कआउट से हो, मेंटल इमोशनल, मैं उसी मेरा टॉपिक वही होता है बात में. बहुत सारे लोगों को मैं पसंद नहीं होती, मेरे कैटेगरी के लोग नहीं है. सो आई जस्ट यू वोंट बिलीव मैं भी हेल्थ पे बहुत फोकस करता हूँ और इस टॉपिक के ऊपर मैं बात ही नहीं कर पाता हूँ. जैसे आपने कहा कि लोगों को ये टॉपिक डिस्कस करना पसंद ही नहीं है. पसंद ही नहीं. उनको लगता है प्लीज यू डोंट स्टार्ट विद योर हेड. हाँ हाँ ओके हाँ. फ्री में दे रही तो लोगों को नहीं ठीक है मैंने स्टॉप कर दिया. ये लोगों को आखिर ये जो 35 रियलाइज होता है इसका इम्पोर्टेंस.
unless you go through a journey of health challenges, हाँ, people don't realize it. exactly. And I warn them, before it gets too late, Exactly. you better start taking care of your body. True. Your body is not given to you for time pass, True. to eat junk, to just sleep, rest, chill Right. bed. Right. I'm not in favor of that. Right. The body is also given to you for a purpose. Right. आपका बॉडी ही एक माध्यम है आपके लाइफ की हर अचीवमेंट. True. फॉर एग्जाम्पल, गॉड फॉरबिड, अगर आप ठीक नहीं हो तो आप अपने इंग्लिश के इस पे फोकस कैसे कर पाओगे? बिल्कुल नहीं अगर कर आपका माइंड ठीक नहीं है, आपका बॉडी ठीक नहीं है, आप कर पाओगे? बिल्कुल नहीं. जैसे कहते हैं ना लोग कि एक कहावत भी है बहुत, इट इज अ वेरी वाइज सेइंग कि जब आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब आपकी लाइफ में हेल्थ की प्रॉब्लम है तो सच में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है. क्योंकि उस हाँ क्योंकि उस टाइम पे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है. Yeah, but I have taken it very different way. हाँ. I don't know, because for me, earlier, yes, I also have bad days where I get broken. That stupid question of why me तो खैर मेरे पास नहीं आता, because I believe in the process of life journey and I believe in God. मुझे पता है मैंने कुछ कर्मा जैसे किए होंगे, so I'm facing. But then at the same time, I take it as, see, probably God has given me this whatsoever, कि शायद मैं लोगों तक वो मैसेज डाल सकूं. Exactly. अब लेना नहीं लेना उनकी मर्जी. Exactly. But I do my work. And with full dedication. Yes, yes, yes. और मेरे इंग्लिश सिखाने के पीछे भी ये रीजन था कि मेरे को लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब जब मैं बोलता था मेरे अंदर बोलने का कॉन्फिडेंस था नहीं, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जैसी प्रॉब्लम किसी और को ना आए. तो वहां से कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन मिली. तो यस, योर लाइफ्स प्रॉब्लम्स आर योर इंस्पिरेशन. If you are looking for some inspiration and what to do and what not to do, then you should look forward. Look to things that are problematic in your life. खुद की लाइफ में तुम उस चीज का सोल्यूशन निकाल लोगे तो that becomes your profession. Actually, that's not a problem. हाँ. What we call it as a problem is not a problem. It is a stepping stone towards your growth. True. देखिए, अगर आप अपने लाइफ को पीछे देखेंगे, ये हम सारे व्यूअर्स के लिए, मेरे लिए भी है मैसेज. अब अगर मैं 10 साल पीछे देखूं, तो जितने भी चैलेंजेस थे, when I look back, I feel wow, मैंने कितने अच्छे से सब कुछ फेस किया. So actually, it was not a problem. It was a stepping stone towards the growth of my journey. It was a blessing in disguise. Yeah. I always tell that. Right. My health is a blessing in disguise. Right. Because बहुत लोगों का भला भी हुआ. मतलब कभी भी कोई भी फोन कर लेता है, मतलब मैं वैसे टाइप की नहीं हूँ कि मैं क्यों जवाब दूँ. This is not the right. आपको बंदा तभी कॉल कर रहा है जब उसको वाकई में आपकी बहुत ज्यादा. Exactly. You cannot be mean. Right. They tell me, I said, forget about my right time. You say what the problem is. If I can help you, why not? Yeah, sure. There is nothing called right time, especially in my job. Like I cannot say नहीं अभी आप कल बात करना, तो कल तक तो कहीं भगवान ना करे कुछ हो जाए तो क्या? Right. Right. Okay, so here comes the emotional therapies session. Who comes for more emotional therapies? Science of healing. Oh, you do the healing also? Yes, I do. Wow. So I'm talking to a coach also and healer also, which I didn't know. Okay, so who comes for emotional therapies? Emotional therapies के लिए like females कम हो, ladies ज़्यादा आती हैं. Because like men के world में एक ऐसा problem है कि आदमी को ऐसा लगता है कि emotions are not something that you need healing for that. It is they consider that as a part of life. मुझे लगता है आदमी लोग को एक्चुअली इमोशन पता ही नहीं होता है. वो एक्सप्रेस करना जानते ही नहीं है. और सोसाइटी ने ऐसे बनाया कि आदमी को रोना अलाउड नहीं है. हाँ. आदमी पता नहीं, मैं तो आदमी को हंसते हुए भी नहीं देखा. I'm sorry to say that. That's true. बहुत कम मेल्स हैं, मतलब that I understand. I'm not against anything. I understand the pressure the society has created कि आपको जॉब करना है, but then you can do that with cheap bill also, right? हाँ मैडम, लेकिन आप जिंदगी जी के भी काम कर सकते हो, क्योंकि हम लोग भी तो बिल्कुल होके करते हैं ना. हम लोग को तो घर भी देखना पड़ता है. हमें तो 365 days work on. Yes, yes. What the way you look at. No, right. I'm not here to debate. I mean, all I meant to say is that they cannot, their emotions don't come up only. Exactly. शायद उनको भी नहीं पता. Which is a very serious topic. That's a very serious topic. My husband is a very silent person. I still don't know you. He's like, he gives me a look. एक किताब है, मेल इनएक्सप्रेसिवनेस.
ये टॉपिक के ऊपर इतनी किताबें लिखी गई हैं कि अगर सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर कोई स्टडी और रिसर्च करने जाएगा तो एक पूरी लाइफ कम पड़ेगी उसको। तो आदमी की लाइफ में बचपन से कैसा होता है कि अगर आदमी रोता है, कोई बच्चा रोता है, लड़का रोता है, उसको बोल दिया चुप कर, लड़की है क्या। और लड़के के लिए लड़की होना इज अ वेरी लाइक काइंड ऑफ थिंग कि लाइक हाउ कैन आई नॉट बी अ मैन, दैट्स द थिंग। और अगर कोई लड़की रोती है तो उसको बोलते कि ड्रामा मत कर, नौटंकी मत फैला। तो ये होता है, बट लड़कियों को कहीं ना कहीं एक इमोशनल एक्सप्रेशन होता है बिकॉज दे आर ट्रेन्ड दैट वे और उनको वैसा कोई सपोर्ट रहता है, बट आदमियों की लाइफ में नहीं होता है। इसलिए आदमी मेरे पास जब हीलिंग के लिए आते भी हैं तो उनको दे डोंट एक्सप्रेस, उनको ओपन अप करने के लिए 1.5-1.5 घंटा लगता है। इसलिए लेडीज ज्यादा आती हैं और लेडीज के मामले में एक ऐसा बात समझ में आई है कि दे आर वेरी ओपन once they have your once they have your trust or once they trust you, then they express themselves completely and then healing is also very easy for them. So बहुत what kind of healing do you do? इमोशनल हीलिंग, जहाँ पे किसी ने कुछ होल्ड ऑन करके रखा है सालों से, या घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या एक्सेप्टेंस नहीं होता है, विमेन नीड एक्सेप्टेंस, दे क्रेव फॉर एक्सेप्टेंस। तो कहीं ना कहीं हर लड़की के अंदर और हर औरत के अंदर एक ऐसा रहता है कि उसको ऐसा लगता है कि मेरी ये बात सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं की गई है। मम्मी उसको बचपन से उस चीज को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं, आसपास के लोग उस चीज को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं। तो वंस यू से टू दैट वुमन कि दिस इज नॉट समथिंग रॉन्ग अबाउट यू, दिस इज यू, सो देन फ्रॉम देयर हीलिंग स्टार्ट्स, सेल्फ एक्सेप्टेंस स्टार्ट्स। So in the case of women, I do it that way. With men, I just have to let them talk. I just have to make them talk. They don't even cry. In many cases, they don't even need to cry. मैं तो रुलाती हूँ, मेरे आदमियों को भी रुलाती हूँ, मैं तो बुरी तरह से रुला देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा आधा हीलिंग सेशन में हो जाता। That's true. I mean, the way we've been taught. See, once you express, ऐसा कोई जरूरी नहीं आपको किसी और से बात करनी। मैं तो सबको वो जब भी मेट वाला एक सीन है ना, आपको गुस्सा आ रहा है, लिख लो, गाली दे दो, फ्लैश आउट कर दो, बर्न कर दो, सच में वो वर्क कर, दैट वर्क्स। इसीलिए मूवीज हमेशा बुरी नहीं होती, कोई काम भी कर लेती है। राइट, दे आर वंडरफुल। सो somebody asked for the charges also. हाँ, इसके चार्जेस बहुत मिनिमम रहते हैं क्योंकि मेरे पास जो यूजुअली जो आते हैं लोग, दे कम फ्रॉम अ वेरी फाइनेंशियली स्टिफ बैकग्राउंड। तो कुछ 750 रुपीज में एक सेशन का लेता हूँ और 6 सेशन होते हैं बैक टू बैक। 6 सेशंस के बाद वो उनकी ऑटो हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, वे दे डोंट नीड मी। तो 750 का फर्स्ट सेशन के बाद अगले 2 सेशंस फ्री होते हैं और फिर 3 सेशंस होने के बाद फोर्थ सेशन का 250 रुपया, फिफ्थ सेशन का 250 और सिक्स सेशन का 250। तो 1500 में उनके 6 सेशंस होते हैं। So is there any particular technique you follow? Yes. पहली तो make them talk out, make them talk things out. That is the biggest technique you can ever do. And for that you need to do 2 to 3 challenging things. First of all, you have to listen to them. That's very difficult. It's not everyone's cup of tea. You have to listen to them. That's one big challenge. Second, उससे भी बड़ा challenge that you don't have to judge. Most important. Most important. Because when people are talking things out, they say something and suddenly that thought comes, अच्छा ये ऐसा है. It is not like that. अगर तुमने ऐसा किया तो there's some energy that will get exchanged and that person will know कि he's judging me, he or she is judging me. So you don't have to judge. That you have to do. And third is, and the most difficult one for people is that you don't have to give any advice. That's very ironical. It sounds very ironical. How you don't have to give advice? क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर कोई इमोशनल थेरेपिस्ट है, कोई काउंसलर, तो एडवाइस ही पहले आती है। एडवाइस देनी ही नहीं है। यू जस्ट हैव टू लीड देम विद राइट क्वेश्चंस टू द राइट पाथ। उनको क्वेश्चंस पूछो, लेट देम आंसर, लेट देम फिगर आउट ऑन देयर ओन। तो ये कुछ स्पेसिफिक मोडालिटी जैसे एनएलपी फॉलो करता हूँ मैं। एनएलपी फॉलो करता हूँ, रेकी तो नहीं करता हूँ मैं। और एनएलपी का फुल फॉर्म न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मतलब क्या होती है कि आपके ब्रेन में जो बचपन से आप चीजें बोलते आ रहे हो खुद के माइंड में, वो जम गई हैं, वो कंक्रीट की तरह स्ट्रांग हो गई हैं। तो उसको कैसे तोड़ना है उन थॉट प्रोसेस को, वो एनएलपी के थ्रू करता हूँ मैं। टू ऐड ऑन, इफ वी डोंट हियर इट नाउ, दैट गोस इन योर डीएनए बर्थ आफ्टर बर्थ आफ्टर बर्थ। एग्जैक्टली। तो ये जो पैटर्न्स हम कैरी करते हैं ना, ये हमारे बहुत सारी जिंदगी में साथ जाते हैं।
बहुत सारी तो बातें। ऐसे हम बोलते हैं ना हमारे बच्चे ऐसे क्यों हैं, उसको बच्चे को बच्चे को बच्चे जो जनरेशन के साथ चलती है, राइट? ट्रू। सो दैट डजंट हैपन हम्म, क्योंकि वो डीएनए में फीड हो गया। तो अगर ये छोटी छोटी जो ये बातें हो रही है, अगर आप लोग ध्यान से सुने, ये अपने इमोशंस को, जहाँ पे ट्रॉमा आता है, हम्म, इट्स अ ट्रॉमेटिक इमोशन, यू हैव टू गेट इट रिलीज, हम्म। you have to do therapy. And therapy doesn't mean that you are into depression or you're mad or something. It That's just needs you're asking for help, and I think it's okay. it's okay. It's like sharing with a friend if you Yeah. meet the right counselor. The unfortunate part is that friends don't have the idea of how to heal you. A good friend has, but like कहते हैं ना कि एक good friend ढूंढना लाइब्रेरी में से 1000 किताबों में से अच्छी किताब ढूंढने से ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए यू हैव टू हैव अ काउंसलर. It is not a person who's healing you. That's the person who's listening to you as a friend. That mindset one should have. और आपने जो कहा ना कि you are not into depression or something like that. You should know you're not into depression. You just need a person to pull you out of that situation. And I think it's okay to vent out sometimes of what you feel. Of course it Vent out is. doesn't mean only just crying of how you feel, why you feel it. True. What is that something which you cannot open up? Exactly. क्योंकि अगर वो नहीं हुआ, so I got the disease also because of that. I took so much trauma inside me that I could not. My pancreas is enough. तो ऐसे ट्रॉमा में जाना ही क्यों है? इसीलिए मैं लोगों को समझाती हूँ, लेकिन शायद उनको फिलहाल नहीं समझ आती। और आपको आज देख के कोई कहेगा नहीं कि आपको डायबिटीज है या था, because you have taken such a good care of yourself. Actually, ma'am, you are a very good example of self care. So people I've can. taken full charge of my life. हाँ. I take the responsibility. I eat everything. I do have cheat days, but I live a very disciplined life because I know क्या होता है जब आपकी हेल्थ चैलेंज होती है। तो मुझे दूसरों के बारे में हेल्थ का नहीं पता है, लेकिन काफ़ी हेल्थ की जब क्रॉनिक डिजीजेज होती है उसमें आपको है ना कुछ रूटीन सेट फॉलो करना पड़ता है। जैसे थायराइड वाले बंदे उनको सुबह उठ के शायद एक गोली लेनी पड़ती है फास्टिंग में। जैसे हम हैं तो हमको टाइम टू टाइम शुगर चेक करना पड़ता है, हमको टाइम पे खाना पड़ता है, टाइम पे इंजेक्ट करना पड़ता है। हमारा इमोशनल बीइंग, मतलब द इमोशंस अफेक्ट वेरी बैडली। That's true. मुझे गुलाब जामुन खा के उतना कुछ नहीं होगा जितना मेरे इमोशंस डिस्टर्ब हो जाए। तो आई टेक चार्ज ऑफ माय लाइफ। Right. इट्स नॉट दैट आई डोंट ब्रेक डाउन, आई नो आई एम ब्रेकिंग डाउन, बट देन आई हैव टू वर्क ऑन इट। Exactly. वो ड्रामा बहुत दिन नहीं चल सकता है क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। Right. Right. So it's simple. I mean, you don't have to fall sick to take charge of your life. You don't have to fall sick to be indisciplined. You just have to follow a bit of discipline. I think it's the best thing to do in life because लाइफ बहुत स्मूथ चलती है। Right. अगर आप डिसिप्लिन में तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। और इसके पीछे रीजन ऐसा भी होगा मैडम, आपकी लाइफ में कोई पर्पस होगा, कोई मकसद होगा। बिना मकसद के कोई भी इंसान अपनी लाइफ का चार्ज नहीं ले सकता है। लोगों को कैसा रहता है, लोग चाहते हैं कि सर हम कैसे अच्छे हों। माई क्वेश्चन इज कि तुमको अच्छा होना क्यों है? वाई डू यू वॉन्ट टू हील? दे डोंट हैव एन आंसर टू दैट। जैसे अभी कोई समझो अगर मुझे कहता है कि मुझे फिट होना है, तो तुझे क्यों फिट होना है? अक्षय कुमार इसलिए फिट रहता है क्योंकि उसको उसके एक्टिंग करियर में ही वांट्स टू एक्सेल। तो हर किसी की लाइफ में कोई पर्पस होना चाहिए जिसके लिए वो ये कर रहा है। आपकी लाइफ में कोई पर्पस होगा मे बी, इसके लिए आप ये इतनी खुद का ध्यान रखते हो। I never took myself actually, to be frank, मैंने अपने इमोशंस पे इतना कभी वर्क नहीं किया। मैं ना दूसरों के लिए बहुत जी, बट मुझे पता चला कि वो दूसरों का करते 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 मेरा हेल्थ टोल पे जा रहा। राइट। I was just working without realizing my body is giving an answer. Stop. That's why I mentioned जब आपका बॉडी आपको मैसेज देता है तो प्लीज सुनो। That's true. अगर आप नहीं सुन सकते तो आप हेल्प मांगो। Right. क्योंकि हीलर्स हैं। I don't know about the psychologists and how are they help, but then healers definitely can. They do help. Or probably a friend. अगर आपकी लाइफ में आपका फिजिकल बॉडी कुछ अनयूजुअल बोल रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि मुझे कभी भी हेडेक, स्टमक पेन ये सब होते नहीं, तो मुझे अजीब लगता है लोगों को हेडेक कैसे होता है। Why does headache happen? Because something which is you cannot digest, the brain is saying enough, giving stress. True. तो शायद वो हेडेक में जाता है। मुझे भी होता है जब मैं बहुत स्ट्रेस अप हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली हेडेक का पता ही नहीं था कि क्या होता है। ये सब आई टुक टोल ओवर माय हेल्थ, सो आई गॉट ऑल दीज चैलेंजेस, बट नाउ आई लिव ऑन अ मशीन, आई एम स्टिल फाइन। आई मीन nobody can actually guess it also. Nobody will know it unless you tell it. Yeah. You actually look great.
because I don't let it take charge over my life. That's beautiful. It doesn't stop me to live. Of course, restrictions है, लेकिन because मेरे को हेल्थ चैलेंज है, तो मैं तो मुझे लगता है मैं नॉर्मल लोगों से ज्यादा so called नॉर्मल लोगों से ज्यादा काम because I see people for थक जाते हैं, टायर्ड हूँ, लाइफ में एम नहीं है, फोकस नहीं है, तो आप लोग को फिर कोई नहीं हेल्प कर सकता है. Right. You have to take charge. Right. बिना चार्ज आपके लाइफ के चार्ज एंड फोकस या एम्बिशन या पैशन व्हाटएवर यू कॉल इट, आप नहीं जी सकते. अदरवाइज यू आर सॉरी टू से यू आर एज गुड एज लाइक अ डॉग. डॉग को बेचारे को बुद्धि नहीं दी भगवान ने. इसीलिए भागवत गीता में मेंशन किया जाता है बार बार, आपको ह्यूमन लाइफ इसीलिए मिला है विद द ब्रेन टू डू समथिंग. रेगुलर चीजें डॉग भी कर रहा है. Right. व्हाई यू वांट टू बी लाइक अ डॉग? डू समथिंग. आप एक एग्जाम्पल सेट कीजिए ना लाइफ में. Setting an example doesn't mean that you have to be rich only. Exactly. You can do anything. Exactly. You can spread a smile. Exactly. I've been gifted with a smile. Right. I just keep smiling. Right. So people are, how do you smile? I said it's free. God is given to smile. Right. In my career, I don't know what they saw in my CV that they chose me. I was only chosen for my smile. Wow. My boss is like, I would be on a call. I mean, I'm doing some paperwork on a call. So maybe I missed to wish my boss. They're actually call up. Why you didn't smile today? I mean, they're waiting for that smile. I said, how powerful that smile can be. Right. Right. It is giving me a success, right, to grow in life. Exactly. So just keep smiling. It's free. Right. ऐसे है ना कि हमारे अंदर की अच्छी चीजें हम नहीं देखते, कोई और देखता है. वैसे ही आपकी स्माइल है. तो that also like helps you motivate yourself, and that also helps you healing people. If I don't smile in front, तो अगला बंदा उसका बेचारे का मूड ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा. लेकिन वो अगर स्ट्रेस है और एक वो छोटी सी स्माइल देगा तो क्या जाएगा. Right. आप भी खुश हो जाएंगे. क्या पता वो जो बिगड़ती बात थी शायद सिर्फ आप तक, वो भी बन जाएगा. True. True. So simple. God has given us such a beautiful life. Right. I mean, I take it that. Right. मैं मेरी हेल्थ चैलेंज को कभी भी वैसे मेरे को इट्स ओके. Probably I'm the chosen one. Right. Right. And I keep telling one statement. I'm so sweet. I'm so इतना शुगर है मेरे में क्यों pour out होता है. Wow. इसके लिए डायबिटीज है. लोग मुझे आपको देख के लगता नहीं, और हम लोग पता है ये डायबिटिक हमेशा होते हैं. कहाँ एक्चुअली दिखता कैसे है कि इंसान डायबिटिक है. I mean, that's just a funny statement just to keep us motivated. But then nothing should stop. Of course. I mean, you are enough for yourself to create miracles for yourself and for others. Yeah, that's true. Okay, so now if somebody's asked for books, what books do you read? 5 book recommendations. Like I said, ma'am, I am not a very good book reader, but yes, I have read few books कि जिन्होंने मेरी लाइफ बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म की है. I'm sure आपने पढ़ी होगी. उसमें से एक तो है रिच डैड पुअर डैड. हमारे घर पे पढ़ना बाकी रॉबर्ट कियोसाकी की. तो वो उसमें बताती है कि आपको एक गरीब का माइंडसेट कैसा रहता है, एक अमीर का माइंडसेट कैसा रहता है. अगेन व्हेन वी से गरीब एंड अमीर, पीपल थिंक अबाउट मनी, बट मनी इज नॉट द थिंग, माइंडसेट इज द थिंग. एक अमीर का माइंडसेट कैसा होता है. दैट इज द फर्स्ट बुक दैट आई रेड, दैट लाइक इट वाज वेरी काइंड ऑफ, इट चेंज्ड course of my direction. It helped you for your career also? Yes, it did a lot. Specifically mindset related to money. फिर दूसरी एक बुक थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. दिस बुक वाज लाइक, मेरे को वहां पे रियलाइज हुआ कि आपकी जो स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स जो आप काम करते हो, जैसे मैं इंग्लिश सिखाता हूँ तो इंग्लिश सिखाना मेरा टेक्निकल स्किल है. आप हीलिंग में हो तो आप जिस तरीके से हीलिंग करते हो वो आपका टेक्निकल स्किल है. ये मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस के सिर्फ 20% होते हैं, 80% आपके ह्यूमन स्किल्स होते हैं. तो वहां पे मुझे ये चीजें कुछ एक चीज समझ में आई. तो ये एक बुक थी. उसके बाद थिंक एंड ग्रो रिच, कि पैसा इज नथिंग बट साइकोलॉजी. उसके बाद काफी सारी बुक साइकोलॉजी के ऊपर रीड करता हूँ मैं. तो ये 3 बुक्स तो मैंने काफी पढ़ी है और मेरे को उससे फायदा भी है. फिर रॉबिन शर्मा की कुछ किताबें हैं, बट एज आई सेड आई एम नॉट एक वोरेशियस रीडर. सीरीज पढ़ा? नहीं, आई हैवंट read, but I've heard a lot. Stories. Yeah. Very inspiring. Even that 7 Habits of Effective. वो रीड किया थोड़ा. उसमें भी शायद कुछ सीरीज है. हाँ. I like short stories. Wow.
बड़ा बड़ा मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, बोर हो Right, जाती हूँ। right, right. मतलब एक दो पन्ने में स्टोरी खत्म हो गई है। Right. Okay, so now somebody is asking about spirituality. Do हाँ. you speak to universe? What helped you get through pain? Hmm. So Do you've you been through a painful journey also. Yes, yes, a lot. स्पिरिचुअलिटी का कैसा है कि मैं ये यूनिवर्स वगैरह में बिलीव नहीं करता था मैडम, आज से 3-4 महीने तक। तो 3-4 महीने में कुछ ऐसी चीजें हुई कि मुझे मतलब आई डेंट हैव एनी ऑप्शन बट टू बिलीव इन दोस थिंग्स, क्योंकि उन चीजों का मुझे जवाब नहीं मिल रहा था लॉजिकल। जैसे एक मेरा वीडियो है जो वायरल हुआ अचानक से, कुछ 13,000 व्यूज आ गए उसको, जो कुछ 2-3 दिन पहले 350-400 व्यूज थे। तो मैं बोले ये अचानक से कैसे हुआ। तो उसके बाद दूसरा वीडियो भी ऐसा ही हुआ कि वो कुछ व्यूज कम थे और अचानक से शॉर्ट अप हुए। तो कुछ 2-3 चीजें ऐसी हुई मेरी लाइफ में कि मुझे लगा कि यार जो इतने सालों से मैं एफर्ट डाल रहा था वो कहीं ना कहीं ऐड हो रहे थे, बट वो दिख नहीं रहे थे। तो यस, आई डू टॉक टू यूनिवर्स। मैं इसमें भी बिलीव करता हूँ, टेलीपैथी जिसको कहते हैं। आप यहाँ पे रह के किसी से और से बात कर सकते हो। आई नो इट साउंड स्टूपिड टू मेनी पीपल, बट यू नो जो लॉजिकल ब्रेन जो नहीं कर सकता है, जो सोच नहीं सकता है, वो स्पिरिचुअल ब्रेन कर सकता है। दैट इज व्हाट आई बिलीव। ये पिछले 3-4 महीनों के अंदर ही मेरे अंदर चेंज हुआ है। और पेन से डील करने का तरीका वही है, खुद के अंदर के पर्पस तुमको ड्राइव करता है। जैसे कहते हैं ना कि हार्ड वर्क होता है। हार्ड वर्क क्या होता है कि बिना इंजन की गाड़ी को धक्का मारना, दैट इज हार्ड वर्क। और स्मार्ट वर्क है कि गाड़ी में इंजन है, उसकी चाबी चालू कर दो, वो अपने आप खींचती है तुमको। तो दैट इज व्हाट पुशेस यू, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। तो पेन के थ्रू भी मुझे ले जाने वाली वो इंजन वाली गाड़ी भी थी। So has it taken you close to God also? मे बी आई वोंट बी एबल टू से यस टू दैट बिकॉज पता नहीं कि गॉड के क्लोज होना क्या होता है। बट यस, देयर हैव बीन एक्सपीरियंसेस वेयर समबडी आई मतलब लॉजिक तो कहता था कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, बट दिल कह रहा था आगे बढ़ो, वो करते गए हम। और फिर कई चीजें ऐसी थी कि जो लगता नहीं था कि होगी, बट हो गई। तो ये गॉड करवाते हैं, लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं। लॉजिक होता है, लेकिन लॉजिक की एक लिमिटेशन होती है। See the logic in mind, अगर आप लॉजिक की बात करो, दैट इज माय एक्सपीरियंस, आपको लॉजिक काफी हद तक सच्चाई में नहीं जाने देता। और सच ये है कि यूनिवर्स भी है, भगवान भी है। जैसे मैंने पहले भी कहा, गॉड इज इनसाइड यू। द लॉजिकल माइंड और द सेट, इट वोंट अलाउ यू टू लिसन टू योर हार्ट व्हेयर गॉड इज एग्जिस्टिंग। बोले ना, पागल है, अंदर कोई है। बट व्हेन यू गेट ऑफ द लॉजिक, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, सच में है। How is the universe created? What do you think? It's a God who's created. Exactly. Nobody तो else God can. है, इसीलिए तो universe है That's ना। true. That's true. That's true. Universe is nothing but the creation of God. And I don't know, many people, मुझे भी नहीं पता था कि हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि यही एक सोलर सिस्टम है। ये रॉन्ग। सिर्फ ये एक ही सन नहीं है, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सेस क्रिएटेड। हम सबको भागवत गीता जरूर पढ़ लीजिए लाइफ में, ताकि असली जिंदगी पता चले कि ये जो हम लोग जी रहे हैं ना, एक्चुअली दिस इज नॉट लाइफ। दिस इज एक्चुअली मतलब रोबोटिक लाइफ है। आई एम सॉरी टू से, टाइम पास कर रहे हैं। आप खुद भी भागवत गीता पढ़ लीजिएगा कभी, पढ़ी है मैंने। उसमें सॉरी ऐसी ऐसी चीजें हैं ना जो मुझे सच में नहीं पता। मैं तो अभी तक सीख रही हूँ। मैं तो शायद ऐसे कहूंगी कि मैं तो मे बी प्रोबेबली आई एम ऑन बेबी स्टेप 1। Whenever I listen to I done some classes. मुझे लगता है कि what am I doing with my life? I'm just wasting it. एक करंट आता है अंदर से। इतना ब्यूटीफुल क्रिएशन है गॉड का। आप सोचिए, you just take example of trees. कितने तरह की ट्रीज। राइट। हम सोच नहीं सकते भगवान ने क्रिएट किया। ये तो सिर्फ ट्रीज हो गए, ऐसे पक्षी, माउंटेन्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, सीज अलग की होती है, रेड सी, पिंक सी, पता नहीं क्या क्या है, रिवर्स हैं। अब जरा आराम से कभी सोचिए कि भगवान ने इतना कुछ क्रिएट कर दिया, जब अंत होता है ना, तो भगवान जी सिर्फ एक सांस में सबको अंदर ले लेते हैं, पूरा सब कुछ अंदर, सिर्फ सांस लेने में। राइट। जब वो एक्सेल करते हैं तो वापस क्रिएशन होती है। कैन यू इमेजिन वेयर वुड बी गोइंग? जब मैं सुनती हूँ ऐसे ना, लाइक आई एम लाइक लॉस्ट।
सो बाकी सब भी पढ़िए, प्लीज भागवत गीता भी जरूर पढ़िए, डेफिनेटली पढ़िए। तो आपको लाइफ का असली तो आंसर चार बुक मैंने रिकमेंड की, एक बुक मैंने रिकमेंड की भगवत गीता। फाइव बुक्स मस्ट है, मस्ट, डेफिनेटली। it is must read and try to stay connected. I mean, what happens, we always get so messed up with life. Chutta chutta, actually they're small problems, but we call it big. When I got diagnosed, I was always scared of injections. मैंने बचपन से लेके उस समय तक कभी मैंने इंजेक्शन नहीं ली। मैं डॉक्टर को बोलती थी आपको जितनी कड़वी दवा, जितना पिल देना है मुझे दे दो, लेकिन इंजेक्शन। फिर एक ऐसा वक्त आया कि मैं खुद अपने आप को शॉट्स लगाती और मैं इतनी बार प्रिक होती थी, मतलब मेरी हर एक नस में दिन में 10-10 बार सुइयां लगती थी, क्योंकि दोज डेज इतना सब फैसिलिटीज नहीं था साइंस का। आपको एक्चुअली लैब में जाना पड़ता है, और लैब की वो नीडल कितनी बड़ी बड़ी होती है, तब तो शायद वो नीडल्स भी फुल साइज होती थी उनके पास, मतलब इतना दर्द। सो व्हाट आई लुक इट एज, आई ऑलवेज टेल गॉड थैंक यू फॉर गिविंग मी द मेडिसिन, क्योंकि मैं अफ्रीका में रहती थी, वहाँ पे लोग बिना दवाई के मर जाते हैं, आधे लोग एम्पुटेड होते हैं, हाथ कटा है, पैर कटा है, खाना नहीं है, शुगर कंट्रोल हो रहा है। सो कैन वी टेक इट एज अ ब्लेसिंग ऑफ व्हाट वी आर गेटिंग? आई से थैंक यू फॉर द मेडिसिन, आई ऑलवेज से थैंक यू फॉर द हाउस, मतलब मैं हर चीज को थैंक यू बोलती हूँ, मैं तो बीमारी को भी थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि शायद मेरी बेटी को ऐसा लगता है कि हाँ मेरी मम्मा को है ना, मतलब इट्स ओके फॉर हर, ओके ठीक है ना। और जैसे मैंने कहा कि मैं इतनी स्वीट हूँ तो पोर आउट हो रही है, so let the sweetness pour out. Yeah. It's the way you take life. Right. Life is always, like कहते हैं ना एक कि take it and make it वाला सिनेरियो है लाइफ में, कि how you take it and how you make it, all boils down to that. I missed this question. Life before class. Anything particular on that? Life before class, कोई पैशन नहीं था, पर्पस नहीं था लाइफ में, तो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था, हु एम आई, क्या करना है लाइफ में, ये सब चीजें क्वेश्चन आते थे। स्ट्रगल था लाइफ में बिफोर क्लासेस के बाद थोड़ा सा ठहराव आ गया। So you're happy in short. Exactly, I'm very happy with your passion. I'm very happy with my passion. And why single in 30s? Why am I single in 30s? There are actually, ma'am, when somebody is asking like question like this, तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि कोई एक आंसर दे दो जिससे हमको आंसर मिल जाए, बट इन चीजों के एक आंसर नहीं होते, मल्टीपल आंसर्स होते हैं। बट आई टेल यू फ्यू रीजंस व्हाई आई एम नॉट, कि आदमी की, इंसान की लाइफ में उसको 2 डिसीजन सही लेने होते हैं, औरत की लाइफ में सिर्फ एक डिसीजन सही लेना होता है, और उसकी प्रॉब्लम भी है कि एक डिसीजन गलत लेना होता है और औरत की लाइफ खराब, और आदमी की लाइफ में 2 डिसीजन गलत लिए तो लाइफ खराब। आदमी की लाइफ में वो 2 डिसीजन है, एक काम का डिसीजन और एक पार्टनर का डिसीजन। काम का डिसीजन मुझे लगता है मैं सही ले चुका हूँ, पार्टनर का डिसीजन मुझे गलत नहीं लेना, इसके लिए आई एम वेटिंग फॉर द राइट पर्सन। एंड आई नो इट साउंड्स वेरी क्लीशेड कि लाइक राइट पर्सन, एवरीबॉडी सेज वी वांट टू फाइंड राइट पर्सन, बट इट इज दैट इम्पोर्टेंट, और इन अ वुमेन्स लाइफ इट इज इम्पोर्टेंट टू मैरी द राइट पर्सन। काम, औरत हर काम अच्छे से कर लेती है if she has the right person with her. So this is what I believe. That's why I'm waiting for the right person. So we hope कि पता नहीं ऐसे देखते देखते आपके राइट पर्सन आपको मिल जाए। Hopefully मिल जाए। Maybe this interview brings a blessing to you in the form of your life partner also. आपकी कोई एनर्जी पहुंचे और See, you are trapped. हाँ, आपने सोच लिया और यूनिवर्स ने कहा था खास तो और हो गया। कभी कभी मैडम आपको दूसरों की भी एनर्जी हेल्प करती है। आई थिंक सी हम ऐसा कहते हैं सही इंसान जैसे आपके नसीब में जो लिखा है वो तो कैसे भी आ जाएगा, तो अभी वो सही गलत हम उसको एनालिसिस में नहीं डाल सकते। गॉड नोज द बेस्ट। एंड आपका अगर उनके साथ कार्मिक अकाउंट होगा तो वो तो कैसे भी क्लियर होना है, तो अच्छा बुरा कुछ भी हो। That's true. Even I do believe in that. And मेरी दादी भी कहती थी कि बेटा, दादी मेरी परदादी कहती थी कि जिसके संस्कार होंगे वो ही आएगी। तो she actually meant the same thing कि जो तुम्हारी लाइफ में लिखी होगी वही आएगी। संस्कार प्ले वेरी इम्पोर्टेंट, आई बिलीव इन दैट। अगर देखो पता नहीं अच्छे का डेफिनेशन मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली क्या, सी दिस लुक्स एंड एजुकेशन ये सब ठीक है, लेकिन अगर संस्कार नहीं हो तो ये सब bullshit, क्योंकि घर एक संस्कारी इंसान ही चला सकता है। Exactly. क्योंकि बहुत कुछ होता है घरों में, फैमिली में, ऊंच नीच होती है, क्लैशेस होते हैं, प्यार होता है, सब कुछ होता है। सो दैट कम्स व्हेन अगर एक इंसान के संस्कार अच्छे हैं ना तो सब कुछ बैलेंस कर सकता है। That's true.
क्योंकि अगर संस्कार मॉडर्स्ट लड़की से आपने शादी की तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में दुपट्टे का रिवाज है, ऑब्वियसली शी वॉन्ट, तो यहाँ पर दिस अगेन कम्स इन द ट्रेडिशन, बट आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, तो संस्कार होंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों मोल्ड हो जाते हैं। राइट, मैं बिलीव करती हूँ कि आपकी जो वैल्यूज है ना वो आपको आगे ले चलते हैं। एग्जैक्टली, मेरे वैल्यूज और मेरे फैमिली के वैल्यूज, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरी माँ, इन्होंने जो लाइफ में इनके जो वैल्यूज है जो मुझ में भी आए हैं जेनेटिकली, दे हैव मेड मी द पर्सन दैट आई एम टुडे. So that is also true कि आपकी लाइफ में you are nothing more than just an extension to your father and your mom. Maybe a evolved extension, but you are That is the reason I've been abroad for so many years. That is the reason why people adore Indians. Right. Wherever I've gone, I have a habit of like when it's a festival or something, I wear tradition. Right. जैसे मैं कुछ भी जीन्स में इसमें रहूंगी, लेकिन जब कोई फेस्टिवल आता है, कुछ कल्चरल प्रोग्राम होता है, आई मेक श्योर लीस्ट सलवार कमीज मैक्सिमम, मतलब मुझे साड़ी पहननी है, नॉट टू शो ऑफ टू अदर्स, बट माय थिंग बिकॉज आई कैरी दैट फॉर माय फ्यूचर. When my daughter sees me wearing that, she will learn the same. Right, right. तो ये वैल्यूज आप खुद पहले फॉलो करो तो ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली में हो जाता है. आई सी माय मॉम डूइंग इट, so I'm doing it. Right. My daughter sees me, probably she will do it. Right. फिर बाहर लोग क्या करते हैं उसका फर्क नहीं पड़ता. That's true. That's right? true. अगर मैं एक्चुअली बाहर हूँ तो मुझे उस हिसाब से साड़ी पहननी चाहिए. मैं अफ्रीका में भी साड़ी. Wow. So when people used to see me, what are you wearing today? What sari? Yeah, what is that? I said it's great. We just have to wear. So they used to be so amazed to see like मतलब आप इंडियन होने के हिसाब से आप अपना एक कंट्री को रिजेंबल करते. Exactly. आप अपने कंट्री का रिस्पेक्ट लेकर. True. True. ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, आप हर जगह पे, चाहे आपका फैमिली के इसमें आप है ना अपने साथ, आप अकेले नहीं रहते. आपकी बहुत सारी चीजें चलती है आपके साथ, आपकी वैल्यूज, आपका फैमिली का बैकग्राउंड, कि आप कैसे हो, क्या है, ये सब पता चल जाए. Right. एक बंदे से. Right. So when you move on, you just have to think about what you're taking with you from your family, right, or from your ancestors, or being in Indian or whatsoever. Exactly. Okay, so now what is the last message you'd like to give to our viewers? मैसेज यही दूंगा कि be yourself. बहुत टाइम पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कि सर आप कुछ तो भी बताओ, बट यू नो लाइक जस्ट बी योरसेल्फ, एंड दैट इज द टफेस्ट पर्सन टू बी. क्योंकि दुनिया ने तुमको कंडीशन करके रखा है कि ये बनाओ, ये करो, वो करो, वो करो. इफ यू आर just becoming a little more closer to yourself every day, na, that means you are progressing in life. That is what I guess should be my message. What would you like to convey to them? Yeah, he's right. For me, I always say, listen to your inner self. जब आप अपने आप से जुड़े रहते हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें आती हैं. Right. That doesn't mean कि अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. इनफैक्ट प्रॉब्लम्स आएंगी तो भी आप बहुत आराम से सुलझा सकते हैं. मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे टर्बुलेंसेस फेस किए. देन लाइक आई सेड, व्हेन आई लुक बैक, मुझे खुद यकीन नहीं होता है कि मैंने ये सब कैसे क्रॉस किया. राइट. सो इन माय फैमिली दे टेक मी एज अ रोल मॉडल. वाओ. आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली. मैं बहुत बदमाश भी थी, मतलब कुछ ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा करती थी, बट द वे आई हैव बीन नाउ, सो आई गेट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम माय ब्रदर. माय ब्रदर ऑलवेज शाउटिंग एट मी, बहुत जिद्दी है, बहुत. तो अभी लेटली उसने भी मुझे कमेंट किया, मतलब मम्मी को बताया उसने, डायरेक्टली मुझे नहीं बताया. शी इज चेंज्ड अ लॉट. सो यू नो यू आल्सो फील गुड. राइट. यू चेंज फॉर गुड ऑफ योरसेल्फ एंड फॉर योर फैमिली. ट्रू. आई थिंक यू स्टार्ट ग्रोइंग. राइट. मस्ती करो. मैं आज भी बहुत मस्ती करती हूँ, लेकिन जहाँ पे आपकी वो ग्रोथ की जरूरत है ना, मैच्योरिटी की जरूरत है, आप वो जरूर कीजिए. राइट. बट अपने आप को मत मारो. राइट. बच्चे बनिए, जिद कीजिए, खेलिए कूदिए, मस्त रहे. जब आप अपने आप से मस्त है तो लाइफ और ज्यादा मस्त. राइट. So I think that is all. I think anything else we've left out, so probably you can ask in the comment box. I tried to cover all the questions I could, and this is also a new experience for me today. Thank you so much. How was your experience interacting to me? I would also like to ask. Good. See, like I always keep telling my viewers and people who come as guests to my show, this is not just a motivation to people. Even I get inspired because everybody's life is a different journey. True. क्योंकि
मैं तो चलते फिरते हर इंसान से कुछ सीखती हूँ, बिकॉज क्या पता उनकी लेवल कहाँ पर, right, हम उनसे कुछ ले लें। right, ऐसे करते करते मैंने अपनी एक लाइफ की जर्नी बनाई। wow, wow, Everything, I mean, you learn from a kid, you learn from your helpers, you learn from your neighbor, you learn from nature, you actually keep learning. right, It's a way you look. true, true. तो बस मेरा तो यही है कि हमारे गेस्ट ही हमारे मोटिवेशन है। इनफैक्ट होस्ट भी मेरे लिए मोटिवेशन थे, क्योंकि आपकी मुझे एक चीज अच्छी लगी कि आप एक्सप्रेसिव बहुत अच्छे हो. यू आर वेरी गुड एट एक्सप्रेसिंग. आई गेस यू नो लाइक आई विल ट्राई टू टेक दैट इन माई सेल्फ समवेयर. I become as good as you know, in expressing, and maybe that will help me out also. I'm very thankful to you, but then I think it all comes from God, because मेरे लाइफ का सब कुछ I surrendered to God. Wow. Whatever I am is only because अगर मैं नॉर्मल इंसान के तौर पे सोचूं तो लाइफ सच में बहुत मुश्किल है, लेकिन Right. मैं सोचती हूँ, Wow. मैं सोचती हूँ जब आई बिलीव इन कृष्णा, सो ऐसे जब कृष्णा के साथ में तो लाइफ का लोड क्यों लेना. चलो मैं तो बहुत गप्पे लगाती हूँ उनसे, लाइफ की हर छोटी मोटी बात करती हूँ उनसे. इसी वजह से शायद आज जो हूँ, और हमारे शो का इस रूम में बैठने का पर्पस गाना है और कुछ नहीं. तो आई थिंक वो बैठे बैठे मुझसे सब कुछ करवाते रहते हैं, एंड आई फील वेरी सेफ व्हेन ही इज अराउंड. आई ऑलवेज फील हिम. आई हैव लॉट्स ऑफ almost every day I have an experience from Lord Krishna. Wow. That is a different story, but then I'm just trying to be of some help to people, because like you've been through, even I've been through, actually everyone goes through a journey. Right. तो हारिए मत, लाइफ को मस्त रहिए और सीखते रहिए. Right. सीखना मत छोड़िए. Right. Maybe my mom is 74 now. Wow. I tell her, keep learning, keep enjoying whatever you like. सबसे पहली चीज लाइफ में रोज जो आपको पसंद है, हर रोज की, wow. चाहे वो डांस करना हो, म्यूजिक सुनना हो, कुछ भी करना हो जो आपको पसंद है, irrespective of what other persons think. That is their problem. Right. Right. अगर आप खुश हो तो देखो, जब मैं बहुत लो फील करती हूँ ना, मैं म्यूजिक सुनती हूँ. Wow. तो 5 मिनट में मैं 4 दफ हो जाती हूँ, फिर I'm back to me. So that is how we live life. And thank you viewers for your time. Thank you so much. I'm sure you would have enjoyed the show. I would wait for comments, because I know he has big fan of followers. We surely will be poured up with comments, and anything you need from us, anybody who wants to come to our show is most welcome, because हमारा कोई एक कैटेगरी नहीं है कि इस तरह के लोग ही लेंगे, ऐसा नहीं. As long as you can inspire people, you're most welcome to the show. Right. And keep watching. Just don't like it. Also subscribe it and share it with whomsoever you want, to your friends, your family, your followers. And let's keep the show on and keep motivating each other. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much.